देखिए, आज आप सबके माध्यम से बिहार के सभी साथियों को, दोस्तों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यंग इंडिया का बोल सीज़न 5 जो है उसका फिनाले आज बिहार पटना में हो रहा है। और यंग इंडिया का बोल एक मुहिम है यूथ कांग्रेस की, जिसमें हम पूरे देश भर से उन लोगों को, जो युवा जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो भी गलत हमारे देश में हो रहा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। वो युवा जो हो सकता है राजनीति में हो या ना हो, पर वो कहीं भी स्टूडेंट्स की, युवाओं की या लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो उनका आवाज़ बनने का काम करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। वो युवा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या ना हो, लेकिन वो अपनी आवाज़ रखते हैं उन लोगों के लिए जिनको दबाने का काम ये सरकार करती है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और आपको बताना चाहूँगा, हर एक स्टेट में कंपटीशन हुआ स्टेट लेवल, उसमें जो टॉप 3 जो लोग चुने गए, वक्ता चुने गए हर एक स्टेट से, उनकी स्क्रूटनी हुई, उनकी छननी हुई, और उनकी छननी में करके पूरे देश भर में से इन लोगों को बुलाया गया है। और आज काफ़ी जजेस जो हैं उनको बुलाया है, मीडिया से हैं, सोशल वर्कर हैं, सुप्रिया जी जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अभी स्पोक्स पर्सन है, CWC मेंबर है, वो भी जज में है की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो एक पार्शियल तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, ट्रांसपेरेंट वे से इनका कंपटीशन हो रहा है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको अंक मिलेंगे, जजेस जिसको तय करेंगे, वो नंबर 1 आएगा और 2 आएंगे, और सबको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, काम मिलेगा यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में। और ये जो आवाज़ जो अपने बेसिस में वो लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, इसके साथ यूथ कांग्रेस की ताकत भी इनके साथ जुड़ेगी। और यंग इंडिया का बोल जो है आने वाले समय में देश को जो बेहतरीन प्रवक्ता है वो देने का काम करेगा, और किया भी है। तो मैं आप सब लोगों का, प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और ये आवाज़, ये बात बिहार के लोगों तक पहुँचाने का काम भी करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो यंग इंडिया है वो सिर्फ युवाओं को जोड़ने का काम करे, जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोगों को मौका मिलेगा, तो क्या युवा ही इसमें जुड़ेंगे या बहुत सारे लोग हैं वो लोग भी अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं? ये एक्चुअली युवाओं के स्पेशल युवाओं के लिए है, क्योंकि यूथ कांग्रेस का है, तो हमारे वो जितने भी हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, ये उन लोगों के लिए। और ये शिकायत के लिए नहीं है, ये वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक युवा जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ रखता है, ग्राउंड में रख रहा है, सड़कों में रख रहा है, प्रोटेस्ट करके रख रहा है, सोशल मीडिया में अपनी बात करके रख रहा है, उन युवाओं को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिनको बुलारे कहते हैं, जिनको स्पोक्स पर्सन्स कहते हैं। ये आने वाले देश के स्पोक्स पर्सन्स हैं, कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर होंगे, वैसे भी कहीं भी अगर देश में कुछ गलत होगा, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के खिलाफ कोई चीज़ होगी, तो ये उसकी आवाज़ बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये कंपटीशन है, ये पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सभी ये लोग आए हैं, और ये इतना कंपटीशन करके जो बेहतरीन होंगे वो चुने जाएंगे, राष्ट्रीय लेवल में यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे। युवाओं की ताकत को बढ़ाएंगे, युवाओं की ताकत को बढ़ाएंगे, और इवन कि मैं बोलूं कि देश के लोगों की ताकत को बढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ युवाओं के मसले नहीं, जब ये प्रवक्ता बन जाएंगे या जब ये अपनी बात रखेंगे, तो चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय देने की आवाज़ अगर रखेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का बात करेंगे, तो वो किसी का भी कर सकते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन में लड़कों का चयन किस तरीके से होता है? मैंने बताया किस तरह कोऑर्डिनेटर्स कौन बनेंगे। सर, पे विधानसभा चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका तैयारी कर रहे हैं आप लोग? विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं, हम काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूरे देश के युवा जो प्रवक्ता है वो आएंगे। अब जो यहाँ से कुछ लोग साउथ इंडिया के आए हैं जो तमिल बोलते हैं, तो वो बिहार में कितना ही समझेंगे तमिल लोग, तो ये तो प्रोसेस है जो हर साल होता है। सर, विधानसभा चुनाव में युवाओं में कितना भरोसा जताएंगे आप लोग? बिहार में युवाओं के लिए खड़े हैं। पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा जो है, ये हमारी यात्रा नहीं है, बिहार के युवाओं की यात्रा है। पिछले 20 साल से 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। सर, आपकी यात्रा को विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग चुनावी में ठग हैं, और क्या कहेंगे इस पर? तो विपक्ष क्या चाहता है कि बिहार की सरकार क्या चाहती है कि 20 साल में करोड़ों लोग बिहार के यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यहाँ पे क्राइम सर चढ़ के बोल रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई प्रणाली नहीं है, शिक्षा बहुत ख़राब है, तो इसकी आवाज़ ना बोलें।
लोगों के, बिहार के बच्चे अपने घर बार को, माता पिता को छोड़ के, अपने भाई बहन बच्चों को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको वहाँ ना जाना पड़े, उनको यहाँ पे ऐसी नौकरी मिले, ऐसी योजनाएं सरकार बनाए जिनको नौकरी मिले, ये आवाज़ हम नहीं रखें। सर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार चाहती है कि ये जुल्म करते रहें, बिहार को बेचते रहें, यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनका साथ देते रहें और हम लोग चुप करके बैठे रहें। ऐसा नहीं होगा। हम यूथ कांग्रेस के लोग हैं, राहुल जी के सिपाही हैं। यहाँ ये गलत करेंगे, वहाँ इनको टोकेंगे, वहाँ इनकी जो गलत चीज़ें हैं वो सामने लाएंगे। सर, हाल ही फिलहाल में बिहार के छात्रों को पंजाब में भेजा गया, क्या कहेंगे इसे लेकर? गलत बात है। कैसे, मतलब एक जो छात्र दूसरे स्टेट में जाते हैं और दूसरे स्टेट में जाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे तो मतलब हम तो कहते हैं अतिथि जो देवो भव, तो जो बाहर से जो भी आए उनका खासकर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और छात्र हो या फिर